अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हूँ। इन क्लासेस का मकसद क्या है? इन क्लासेस का मकसद है कि इनमें हम इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए सीखते हैं। न्यूज़पेपर जो होता है मोस्टली इसको कंसीडर किया जाता है काफ़ी डिफ़िकल्ट पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके सेंटेंसेस बहुत लेंथी होते हैं, इसकी वोकैब डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोई भी बुक हो गई, कोई भी आर्टिकल हो गया, ब्लॉग हो गया, कुछ भी पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा अगर आप ये वाली प्रैक्टिस करते रहो डेली। तो ये क्लास जो है ख़ास उन लोगों के लिए नहीं है कि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उनके लिए, ये सबके लिए है जो भी अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वो क्लास 6 का बच्चा क्यों नहीं है या 10th क्लास का बच्चा क्यों नहीं है। तो चले फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करते हो उतनी मोटिवेशन बढ़ती है और इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करता है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज का जो एडिटोरियल है, अच्छा मैं इसकी डेट बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो ये आज का ही है। मोस्टली जो जितने भी आपने न्यूज़पेपर्स देखे हैं वो रीसेंट ही हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर जो है ये डेली आता है। तो आज की डेट क्या है? 10th जैन का है, ठीक है। अच्छा, आज का जो एडिटोरियल है ना वो एक बात कर रहा है ई गवर्नेंस सिस्टम पे, उसका आइडिया जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कहता जो हमारी गवर्नमेंट सिस्टम है और जो टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं, कहते उसको देखते हुए ना ये जो आइडिया ना ई गवर्नेंस का ये ख्वाब लगता है। कहता हमारे पास अभी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है जो जिनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ना हम कुछ कर सकें। कहता अगर हम चाहते हैं ना कि ई गवर्नेंस का मुस्तकबिल हो तो हमें एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी को समझ सकें, ना कि सिर्फ पुराने ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो। अच्छा, ये था इसका मेन पॉइंट। अब ई गवर्नेंस क्या होता है? देखो, ई गवर्नेंस सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट जो है अपने काम और सर्विसेज को डिजिटल तरीके से चलाती है, ठीक है। और वो वाली कंट्री जहाँ पे अभी इंटरनेट कभी आता है कभी नहीं आता और बहुत स्लो होता है, तो ये ई गवर्नेंस का ये जो सिस्टम है, ये जो आइडिया, ये जस्ट एक ख्वाब है। तो इसी के ऊपर सारी बातचीत है। तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। कहता दौरान हिज रिसेंट विजिट, कहता उसका जो हालिया विजिट था, कहाँ? कराची में, ठीक है। इससे मुझे पता चल गया कि ये किसी आदमी की ही बात कर रहा है, ठीक है। अगर हर होता तो हमें पता चल जाना था कि किसी औरत की बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कहता प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज सेड टू हैव रिमार्क्ड, कहता ऐसा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तजवीज़ किया, किस चीज़ पे किस चीज़ को तजवीज़ किया? ऑन द नीड, एक ज़रूरत को, टू इंटीग्रेट, के मिला दे, किसको? एंटायर इकोनॉमी को, किसके ज़रिए? थ्रू एन ई गवर्नेंस सिस्टम। कह रहा हालिया विजिट में जो कि कराची में था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कहता है ऐसा कहा जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उसने ऐसा रिमार्क दिया है, ऐसा कहा है कि जितना भी एंटायर इकोनॉमी सिस्टम है ना, जितनी भी एंटायर इकोनॉमी है, कहता उसको मिला दिया जाना चाहिए ई गवर्नेंस सिस्टम के साथ। तो ये वाली बात कर रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उसने यूज़ किया इज सेड टू हैव प्लस V3, ये तो हमें पता चल गया, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव की बात कर रहा है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि ये वाला काम जो हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इसने यूज़ किया इज सेड। इस सेड का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि जिसमें इस तरह से कुछ बनाया जाता है कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसके बाद आप वो पूरा सेंटेंस जो है वो बना देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी बनाया गया, लेकिन यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ है। वो कह रहा है शहबाज शरीफ इज सेड टू हैव, ऐसा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिमार्क किया है, उसने ऐसी तजवीज़ की है, उसने ऐसा बयान दिया या ऐसा कोई पॉइंट जो है वो सामने रखा है। अच्छा, अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करना, यूनिफाई करना, मर्ज करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, मिला देना। किसको मिलाना? एंटायर इकोनॉमी को। अच्छा, उसके बाद ई गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं।
कह रहे बट इन अ कंट्री, लेकिन एक मुल्क वेयर जहाँ स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो स्टेबल है, जो कांस्टेंट है, जो लगातार आती है, इज़ नॉट गारंटीड, कहता उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो पक्का नहीं है। वेयर कहता जहाँ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं मतलब जो भी मोबाइल डाटा हो गया, दूसरे तरीके हो गए हैं बातचीत के, आर डेलिब्रेटली कंप्रोमाइज्ड, कहता वो जानबूझकर उसको कंप्रोमाइज्ड किया जाता है, मतलब कमज़ोर बनाया जाता है, टू फैसिलिटेट, ताकि आसानी पैदा कर सकें, किसके लिए, स्टेट स्नूप्स के लिए, रियासत के जसूसों के लिए। एंड वेयर कहता जहाँ तक गवर्नमेंट, जो हुकूमत है, स्टिल अभी तक मोस्टली डज बिजनेस ऑन इंक एंड पेपर, और वो वाली गवर्नमेंट जहाँ ज़्यादातर जो काम है वो पेन और पेपर पर होता है। विशिंग फॉर अ वाइबल ई गवर्नेंस सिस्टम, कहता उनको विश करना, ख्वाहिश करना एक वाइबल ई गवर्नेंस सिस्टम के लिए सेम्स दिखाई देता है लाइक अ पाइप ड्रीम, कि वो क्या है, वो एक ऐसा ड्रीम है जिसको हासिल करना मुश्किल है। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि इसमें वो क्या बात कर रहा है। सबसे पहले उसने यूज़ किया स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। स्टेबल यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ऐसी कनेक्टिविटी जो स्टेबल हो, जो कांस्टेंट हो, जो लगातार मिलती हो, जो रिलायबल हो, जिस पे भरोसा कर सकते हो कि अभी आती रहेगी। गारंटीड का मतलब यही है ना कि मतलब पक्की है कि ऐसा तो होगा ही होगा, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आज आएगी, आज कनेक्टिविटी होगी, कल नहीं होगी। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है कि वो सिस्टम या जरिया जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन और डाटा एक्सचेंज होता है, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल नेटवर्क्स हो गए या टेलीफोन लाइंस हो गई, ठीक है। वाइबल, वाइबल का मतलब क्या होता है, वाइबल का मतलब होता है मुमकिन, काम के काबिल, फिजिबल, वर्केबल, प्रैक्टिकल। और पाइप ड्रीम का मैंने बता दिया, एक ऐसा ख्वाब जो कि नामुमकिन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ था। अब कह रहा है वन कैन ओनली इमेजिन, कहता कोई भी इमेजिन कर सकता है। क्या इमेजिन कर सकता है, तस्वर कर सकता है। था क्योस, क्योस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन, अफरा तफरी, डिसऑर्डर, दैट वुड बी अनलीश्ड, जो कि बेलगाम हो जाएगा, एवरी टाइम, हर वक्त। द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी फेल्ट, जब भी जो पाकिस्तान की टेलीकॉम अथॉरिटी है उसको महसूस होता है लाइक थ्रोटलिंग, मतलब कि उसने इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर देना और शटिंग डाउन, और उसको मुकम्मल बंद कर देना, किसको, इंटरनेट को। कहता बोथ थिंग्स, ये दोनों जो चीज़ें हैं, विच इट डेमोन्स्ट्रेटेड, जो इसने की हैं, दिखाई हैं, एन अलार्मिंग पेंचेंट, अलार्मिंग पेंचेंट का मतलब होता है इसकी ऐसी डिज़ायर, ऐसा झुकाव जो बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही ख़तरनाक है, फॉर ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल के दौरान। कह रहा कोई भी इमेजिन कर सकता है, तसव्वुर कर सकता है उस अफरा तफरी को, कहता जो कि बेलगाम हो जाएगी। कहता जब कभी भी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को महसूस होता है क्या करना, कि वो हल्का कर दे इंटरनेट स्पीड को या मुकम्मल बंद कर दे। कहता दोनों चीज़ें जो उसने दिखाई हैं, क्या दिखाती है, कहता एक ऐसा पेंशेंट, एक ऐसा रुझान जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और कब इसने दिखाया, पिछले साल के दौरान। तो यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटेंस है। इसने वन क्यों यूज़ किया, ठीक है, वन प्रोनाउन के तौर पर इसने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये सबकी बात कर रहा है, किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रहा, ये औरत की नहीं बात कर रहा, ये आदमी की बात नहीं कर रहा, ये बच्चे की बात नहीं कर रहा। इसमें वन लगाने का मतलब है इसमें सारे आ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद अनलीश, अनलीश लीश क्या होती है, लगाम होती है जो आप किसी एनिमल के गले में डालते हो, ठीक है, किसी भी जानवर के गले में जो डालते हो वो होती है लीश। और अगर कोई चीज़ अनलीश हो जाए तो इसका मतलब होता है वो बेलगाम हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेट की स्पीड को जानबूझकर स्लो कर देना। अच्छा, शटिंग डाउन मतलब मुकम्मल बंद कर देना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, दिखाना। अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब क्या होता है, झुकाव, रकबत जिसको कहते हैं, रुझान, टेंडेंसी भी बोलते हैं, इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वुड नॉट ओनली लीव, वो ना सिर्फ छोड़ेंगे,
अ लॉट ऑफ यंग पीपल वेरी बोर्ड, के मतलब ऐसे इकदामात की वजह से ना सिर्फ यंग जो लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, ना सिर्फ ये बोर होगी, फ्रस्ट्रेटेड होगी और अनहैप्पी होगी, बल्कि कुड ऑल्सो मीन, बल्कि इसका ये भी मतलब है देयर मे बी, वहाँ हो सकते हैं नो ऑफिशियल बिजनेस ऑन शटडाउन डेज, कि जब इंटरनेट नहीं होगा वहाँ पे कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं होगा। कहता कंपाउंडिंग द इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम इंटरनेट डिसरप्शन, बढ़ाते हुए, ज़्यादा करते हुए इकोनॉमिक लॉसेस को इंटरनेट डिसरप्शन की वजह से, इंटरनेट के डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। अब इसने दो चीज़ों की बात की है, एक लोगों की बात, यंग लोगों की बात की है, और दूसरा बात किया है कि ऑफिशियल बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। तो अब मेयर्स का मतलब क्या है? मेयर्स का मतलब होता है इक़दामात, ठीक है। बोर्ड का मतलब होता है, आपको पता है, फ्रस्ट्रेटिंग, मायूस। उसके बाद क्या है देखने वाला? शटडाउन। शटडाउन डेज वो वाले डेज होंगे जब पता चल गया जी इंटरनेट स्पीड बहुत लो हो गई है, इंटरनेट स्पीड कम कर दी गई है, आज इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो कहता उन डेज में क्या होगा? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंक्रीज करते जाना, ठीक है, इकट्ठा होते जाना। इकोनॉमिक लॉसेस, अच्छा ये क्या असल में चीज़ है? कंपाउंड लॉसेस का मतलब क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका असल में ये मतलब है कि जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, और पहले का जो लॉस है, जो नुकसान है, वो अगले लॉस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये कंपाउंडिंग लॉस है, मतलब एक दफ़ा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर हुआ, फिर वो जो लॉस है वो दूसरे में एडअप होता जाएगा। तो ये है कंपाउंडिंग लॉसेस। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एज इट इज़, कहता वैसे भी, द पाकिस्तानी स्टेट, कहता जो पाकिस्तानी स्टेट है, हैज़ अ रादर पुअर रेपुटेशन, वो क्या रखती है? बहुत ही, मैं अब क्या कहूँ, कमज़ोर रेपुटेशन को। रेपुटेशन होता है आपका इमेज, लोग आपको किस तरह से देखते हैं। When it comes to, जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को एट द नेशनल लेवल। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता वैसे भी पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है ना नेशनल लेवल पे, कहता टैक्स सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कहता वो बहुत कमज़ोर है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक हो गया। अब देखो इसमें इसने क्या यूज़ किया, ये हमने पहली वीडियोस में भी देखा था, व्हेन इट कम्स टू, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर पहले भी आया था, ठीक है, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इस दफ़ा भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन इट कम्स टू जो होता है ना, ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि जब आपको बात करनी हो किसी इंसान की, चीज़ की या एक्शन की, ठीक है। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो कि जब मैथ्स की बात आती है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ के सब्जेक्ट में वो बेस्ट है। जब कुकिंग की बात आती है ना, तो मेरी मदर सबसे अच्छा फूड बनाती है, या इस तरह के सेंटेंसेस है। जब प्रॉब्लम्स को हल करने की बात आती है ना, तो वो सबसे बेस्ट है, मतलब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो उसके पास चले जाओ, उसके पास कोई ना कोई सलूशन होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह से बनाते हैं, व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ही इज़ द बेस्ट। जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात आती है तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये देख लो, व्हेन इट कम्स टू के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? हम जेरेंट को यूज़ करेंगे। जेरेंट क्या होता है? V1 प्लस ING, ठीक है, वर्ब में ING की फॉर्म, इसलिए यहाँ पे सॉल्विंग लिखा है। अगर कोई और चीज़ लिखते, कुकिंग लिखते, तो आपने कुकिंग लिखना था। यहाँ क्या लिखना था? प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट, जो भी चीज़ है, मतलब आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। और अगर तो वो चीज़ या किसी शख्स का नाम है या कोई चीज़ है तो उसको आप डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं नाउन फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैथ्स की बात है तो मैथ्स मेंशन कर दो, कोई और चीज़ है तो वो उसको मेंशन कर दो, और अगर कोई वर्ब है, अगर आपने एक्शन को कंटिन्यूटी में दिखाना है तो आप ING लगा दो। तो अब पता चला कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग क्यों आया था, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग, जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की, एक्सिक्यूट करने की, एनफोर्स करने की, तो तब ये होता है, और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। कहता अर्ली लास्ट ईयर, कहता पिछले साल, द नेशन वॉज ट्रीटेड, जो नेशन थी, जो कौम थी, उसने सामना किया, टू द स्पेक्टेक्युलर, बहुत ही शानदार, इम्प्रेसिव, फेलियर का,
फेलियर का आपको मतलब पता है, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ के फेल होने को? ऑफ वन सच टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस था। कौन सा था, अब आगे बता रहा है। विच वॉज टॉटेड, जिसको पेश किया गया था। टाउट का मतलब होता है किसी चीज को फोर्सफुली प्रमोट करना, उस पर बहुत जोर देना, जी ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये आने वाली, मतलब होता नहीं है, अक्सर आपने देखा हो कि कोई जबरदस्ती किसी चीज को प्रमोट करता है कि ये ले लो, ये बेस्ट है, ये बेस्ट सोल्यूशन है, तो ये वो वाली चीज की बात कर रहा है। अच्छा, किस तौर पे टाउट किया गया था इसको? कहता है एज हैविंग द एबिलिटी, कि ये काबिलियत रखता है टू विथस्टैंड, सामना करने का, ऑल चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात को, दैट कुड बी थ्रोन, जो कि फेंकी जाएंगी, एट इट, इसकी तरफ, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट का स्लो होना, और डिसरप्शन, इंटरनेट का रुक जाना। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है पिछले साल जो नेशन थी उसने सामना किया एक बहुत बड़े नुकसान का, फेलियर का। कि कौन से फेलियर, किस चीज़ की बात कर रहा है? असल में ये एक इस सिस्टम की बात कर रहा है जिसका नाम था टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम। कहता है जिसको पेश किया गया था कि ये सलाहियत रखता है कि ये सामना करेगा तमाम चैलेंजेस का, जो भी इसके रास्ते में आएंगे, जो भी इसकी तरफ फेंके जाएंगे। और चैलेंजेस क्या थे इसके? इंटरनेट का शटडाउन हो जाना या रुक जाना। अब इसमें देखने वाला क्या है, यहाँ पे ट्रीटेड का मतलब क्या है? किसी चीज़ को सामना करना या एक्सपीरियंस करना। और उसके बाद क्या है? स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, शानदार, देखने लायक। फेलियर का मतलब नाकामी, ठीक है। और इसके अलावा टाउटेड, टाउटेड का मैंने मतलब बता दिया। टाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली प्रमोट करना या उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना। और किस तरह जोर दिया गया था ये आपको आगे बताया उसने, ठीक है। विथ स्टैंड, विथ स्टैंड का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, डटे रहना। चैलेंजेस मुकाबले होते हैं, ठीक है, बाकी ये आपको पता है। दिस वॉज ऑफ कोर्स, कहता है ये था बेशक, क्या था? इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ऊपर उसने उसकी बात की थी ना टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम की, तो ये वाला सिस्टम था। कहता क्रिएटेड, जिसको बनाया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको किसकी निगरानी में बनाया गया था ये मेंशन किया गया है। विच वॉज एक्सटेंसिवली, कहता जिसको बहुत ज़्यादा एक्सटोल्ड किया गया था, मतलब जिसको बहुत सराहा गया था, जिस पे बहुत जोर दिया गया था, उसकी तारीफ की गई थी। क्या है? एज अ पेनेसिया फॉर ऑल द इल्स, कि ये सब बीमारियों का इलाज है। दैट हैड अफ्लिक्टेड, जो कि लगी थी, जिसने मुतासिर किया था द 2018 जनरल इलेक्शन को। तो वो कह रहा है कि जब ये वाला सिस्टम आया था ना, इसको पेश किया गया था कि ये जो है ये तमाम मुश्किलात का हल है, तमाम बीमारियों का इलाज है, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ था ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखने वाला क्या है? एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तारीफ करना या बहुत ज़्यादा सराहना उसको। और पेनेसिया का मतलब क्या होता है? पेनेसिया का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसी दवाई या एक ऐसी रेमेडी, ऐसा सोल्यूशन जो हर मर्ज का इलाज है, ठीक है। और यहाँ पे इल्स क्या है? मतलब प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, ट्रबल्स। और एफ्लिक्ट का मतलब क्या है? एफ्लिक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो मुतासिर करती है, तकलीफ देती है। अब कह रहा है क्वाइट कॉमिकली, मतलब क्वाइट कॉमिकली कहता हूँ मज़ाहिया तौर पर। इट प्रूव्ड, ये साबित हुई, इवन मोर इनएप्ट, कहता है ये तो और ही ज़्यादा नकारा साबित हुई, देन किससे? इट्स प्रीडिसेसर, जो इससे पहले वाली टेक्नोलॉजी थी, कहता है ये तो उससे भी ज़्यादा नकारा साबित हुई। वंस इट वॉज फाइनली पुट टू द टेस्ट, जब इसको टेस्ट किया गया तो ये तो बिल्कुल ही इनेप्ट थी। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड, क्लमजी, नकारा, ठीक है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले वाला, पहले आने वाला, जो इससे पहले वाला सिस्टम था उसकी बात कर रहा था। विद दैट इन माइंड, कहता इस चीज को सोचते हुए, दिमाग में रखते हुए, वन फील समथिंग, कोई भी जो है वो फील कर सकता है किस चीज़ को? समथिंग ऑफ एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। कहता किसी को भी ऐसी एंग्जाइटी हो सकती है, ऐसा स्ट्रेस हो सकता है। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है जो पहले से आप उसको सोच सकते हो। किस चीज़ को? ये देखकर ही इनको टेंशन होती है, सोच कर ही। कहता थिंकिंग, सोचते हुए, अबाउट अ फ्यूचर, एक फ्यूचर के बारे में, एक मुस्तकबिल के बारे में। वेयर मैनी सच सिस्टम हैव बीन रोल्ड आउट, जहाँ पे एक ऐसे मुस्तकबिल में जहाँ ऐसे और भी सिस्टम जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनको रोल आउट किया जाएगा, उनको लाया जाएगा सामने। एंड इंटीग्रेटेड इनटू वन, और मिला दिया जाएगा एक में। तो वो कह रहे हैं इस चीज़ को सोचते हुए ना किसी को भी ना
एंग्जाइटी होने लग जाएगी, किसी को भी स्ट्रेस होने लग जाएगा, ये सोचते हुए, क्या सोचते हुए कि कैसा मुस्तकबिल जहाँ पे ऐसे मल्टीपल सिस्टम एक साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, जहाँ पे इन सबको एक साथ मिला दिया जाएगा। तो वो ये बात कर रहा है। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो प्रिडिक्टिव हो, जिसको आप पहले से सोच सकते हो। एंग्जाइटी का मतलब आपको पता है कि स्ट्रेस। रोल आउट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ऑफिशियली तौर पर लॉन्च करना, किसी चीज़ को सामने लेकर आना। नई प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है जिसको आप इंट्रोड्यूस करते हो, शुरू करते हो। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिला देना, ठीक है, मर्ज कर देना। Who has been to a government office? कहता जो कि गया होगा गवर्नमेंट ऑफिस ऑन अ सिस्टम डाउन डे, मतलब उस दिन जब पता चला है कि अब तो इंटरनेट नहीं आ रहा या इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हुई है, कोई इशू हुआ है। कहता कैन वेल इमेजिन, वो अच्छे से तसव्वुर कर सकता है व्हाट रूटीन डीलिंग्स मे बिकम इन सच अ सिनेरियो, कि ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में जो रूटीन डीलिंग्स होंगी, जो रूटीन के काम होंगे, वो क्या होंगे। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब कह रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट गए हैं किसी सिस्टम शटडाउन के दिन पे, कहता वो आसानी से सोच सकते हैं कि क्या होगा ऐसे सिनेरियोस में, ऐसे हालात में, जब आपको पता है लाइंस बनी हुई हैं, आप अपना काम छोड़कर वहां पे खड़े हो काम करवाने के लिए, और वहां जाके आपको पता चलेगा क्या कि आज जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो डाउन है, आज काम नहीं हो सकता। तो आपको पता है फिर क्या होगा एट द एंड। तो इसमें देखने वाला क्या चीज़ है? सिनेरियो का मतलब होता है हालात, केस, सेटिंग, सिचुएशन, मंजर। कह रहा है ऑफ कोर्स, बेशक, द आइडिया इटसेल्फ इज कमेंटेबल। कहता बेशक ये जो आइडिया है ये काबिल तारीफ है, एंड मस्ट बी एनकरेज्ड, इसको लाजमी इंकरेज करना चाहिए, इसको मोटिवेट करना चाहिए। कमेंटेबल का मतलब क्या होता है? कमेंटेबल का मतलब होता है प्रेस वर्दी, जिसको लॉडेबल, काबिल तारीफ, शानदार। और इनकरेज करने का मतलब उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, उसको इंस्पायर करो, उसको हिम्मत दो कि ये आइडियाज़ जो हैं आगे आएँ। कहता द ओनली पॉइंट, कहता सिर्फ एक पॉइंट बीइंग मेड, जिसको रखा जा रहा है, इज दैट, वो ये है कि द स्टेट नीड्स मेचोरिटी एंड अ लॉट मोर एक्सपर्टी। जो स्टेट है उसको ज़रूरत है मेचोरिटी की और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की, देन किससे? करंटली सीम्स, कहता जो अभी दिखाई देती हैं, अवेलेबल, मौजूद, इन दोज, उन जगहों पे, इट हैज़ टास्क विद, कहता जहाँ पे इनको काम दिया गया है, डीलिंग विद का, कि उनको निमटना है किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ, एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशंस, और इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ, इन बोथ, दोनों जगह पे। कहाँ पे? दोनों सिविल एंड गवर्नमेंट यूज केसेस में। अब वो ये बात कर रहा है, कहता कि सिर्फ मैं एक ही पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि कहता स्टेट को ना किन की ज़रूरत है? एक्सपर्ट पीपल की ज़रूरत है, ना कि उन लोगों को जो कि इस टाइम सिविल और गवर्नमेंट जगहों पे मौजूद हैं, और उनको क्या काम दिया गया है? उनको कहा गया है कि ये वाली एप्लीकेशंस को डील करो, इनको हैंडल करो। ये उनकी एक्सपर्टीज में ही नहीं आता, तो वो कैसे उसको रिजल्ट देंगे? तो फिर ऑफ कोर्स जब इसका अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा तो उसका बुरा रिजल्ट जो होगा वो ऊपर उसने बता दिया ना। तो अब इसमें क्या देखने वाला? टास्क वीक का मतलब होता है किसी को काम देना, ठीक है, और डील विद का मतलब होता है निमटना, किसी चीज से डील करना। कहता ई गवर्नेंस इज इंडीड द फ्यूचर, कहता नो डाउट ई गवर्नेंस जो है ये फ्यूचर है, ये अच्छा आइडिया है, मुस्तकबिल में यही सब कुछ होना है। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ नोवल आइडिया, कहता है ये कोई नोवल आइडिया भी नहीं है, कोई न्यू आइडिया भी नहीं है कि लेकर आए हैं बहुत बड़ी बात कर ली है। तो कहता हाउएवर आर स्टेट स्टैगरिंग स्टम्बलिंग प्रोग्रेस, कहता हमारे स्टेट की जो ऐसी प्रोग्रेस है जो स्टैगर भी करती है और स्टम्बल भी करती है। स्टैगर और स्टम्बल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे और मुश्किल से आगे बढ़ती है, टूवर्ड्स किसकी तरफ? इट, इसकी तरफ। अंडरलाइंस, कहता ये वाली जो चीज़ है कि वो जिस तरह से चलती है, कहता ये हाईलाइट करती है, अंडरलाइन करती है, जोर देती है दैट ये कि कंट्री नीड्स, कंट्री को ज़रूरत है प्रूवन एक्सपर्ट्स की, ऐसे एक्सपर्ट्स की जो प्रूवन है, जो ऐसे काम कर चुके हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं, लीडिंग, जो लीड कर रहे हैं ऑल आईटी रिलेटेड अफेयर्स को, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके? रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल के, बजाय इन आर्मी स्टाफ के या प्रोफेशनल पेपर पुशर्स के। पेपर पुशर्स की बात कर रहा है, मतलब जो कागजी काम करने वाले हैं, मतलब
किन की बात कर रहा है? ब्यूरोक्रेटिक लोगों की बात कर रहा है। ड्रॉन जिसको निकाला गया फ्रॉम द नेशंस बर्जनिंग ब्यूरोक्रेसी, ऐसी ब्यूरोक्रेसी से जो कि बर्जनिंग है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जो स्टेट की ऐसी प्रोग्रेस है जो लड़खड़ाते हुए हो रही है, जो मुश्किल से ही हो रही है, कहता किसको लेकर? कहता इसको लेकर, ये जो चीज़ टेक्नोलॉजी को लेकर आपने बात की है ना, इसको कहता है ये अंडरलाइन करती है, ये जोर देती है, हाईलाइट करती है कंट्री की ज़रूरत को। क्या ज़रूरी है कंट्री के लिए? एक ऐसे एक्सपर्ट्स जिनको पता हो कि आईटी रिलेटेड मामलों को कैसे हैंडल करना है, बजाय किसके? रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल के, ऐसे आर्मी ऑफिसर्स की बजाय या ब्यूरोक्रेट्स की बजाय। कहता हमें इन लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बात की है स्टैगरिंग स्टम्बलिंग प्रोग्रेस। ये मैंने बता दिया है कैसी प्रोग्रेस होती है, जो बहुत ही मुश्किल से होती है और धीरे धीरे होती है। ठीक हो गया। अंडरलाइन का मतलब होता है हाईलाइट करना, जोर देना, रोशनी डालना। और अफेयर्स मतलब मामलात, पर्सनल मतलब मिलिट्री स्टाफ। उसके बाद उसने यूज़ किया है पेपर पुशर्स। पेपर पुशर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब जो कागजी काम करने वाले होते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक लोगों की बात कर रहा है। बर्जनिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ती हुई, ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है। ठीक हो गया। द प्राइम मिनिस्टर इज राइट, कहता है ये बिल्कुल ठीक है। मैंने ही स्ट्रेसेस, जब ये जोर देता है द नीड, ज़रूरत के ऊपर, टू इंटीग्रेट, मिला दे, सिस्टम्स फॉर बेटर गवर्नेंस, मतलब एक अच्छे निज़ाम हुकूमत के लिए इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दे। इस मैटर में कहता प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल सही है। हाउएवर, कहता ताहम, हिज गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, इसकी गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करना है। टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, कंडीशंस को, सूरत हाल को, नेसेसरी, कहता जो बहुत ज़रूरी है, फॉर हिज विजन टू बी रियलाइज, कि इसका जो विजन है, इसका जो आइडिया है, वो इसका जो ख्वाब है वो हकीकत बने। रियलाइज का मतलब हकीकत बनना। तो ये यहाँ तक हमारा जो है वो आर्टिकल था। देखो इसमें असल में ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इसके ऊपर ही सारी बहस की गई है। ठीक है, सबसे पहले उसने पॉइंट ही क्या रखा था, उसने इसके विजन की बात की थी प्राइम मिनिस्टर की, कि वो ये चाहता है। ठीक है, उसका ये ड्रीम था। फिर उसने क्या किया है, अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ये वाला जो पॉइंट आपको एंड पे नज़र आ रहा है ना, इसको प्रूव करने के लिए वो इतनी उसने सारी कहानी बताई है, इतनी एग्जाम्पल्स दी हैं, उसके बाद उसने सॉल्यूशंस बताए हैं, और फिर अपना ये वाला पॉइंट जो है ये सामने रखा है। तो अब ये देखो कि राइटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। ये ऐसी नहीं है कि जो आपको पेपर मिल गया, कुछ वर्ड्स है आपने फिल करके आ जाना है, बल्कि आप इन चीज़ों को देखा करो किस तरह से वो पहले पॉइंट रखता है, उसके बाद सेंटेंस बनाता है, फिर नेक्स्ट, और एंड जो उसने किया है वो इस पे किया है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अगर कोई पढ़ाने में गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत, सॉरी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।